हेलो फ्रेंड्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे वीडियो में। जैसे कि कल मैंने बताया था कि एक एफडी के कंपैरिजन में जो निफ्टी है वो ज्यादा अच्छा रिटर्न देती है लॉन्ग टर्म में। जैसे कि कल हमने एक्सप्लेन किया था कि जो आपका एफडी है 7% 7.25% से इंटरेस्ट देती है, जबकि वही निफ्टी पिछले 10 सालों में ऑन एन एवरेज 12.3% का रिटर्न दिया है। यही अगर कंपाउंडिंग रेट पे कैलकुलेट करें तो एफडी ने 10% के हिसाब से रिटर्न दिया है और वही निफ्टी ने 21% के हिसाब से रिटर्न दिया है। तो चलिए आज मैं बताता हूं कि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शन होते हैं। जैसे कि एक पहला ऑप्शन होता है एफडी, दूसरा ऑप्शन होता है आपका गोल्ड, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। तीसरा ऑप्शन होता है पीपीएफ। चौथा ऑप्शन होता है आपका म्यूचुअल फंड। पांचवा ऑप्शन होता है डायरेक्ट इन्वेस्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, जिसको हम शेयर मार्केट कहते हैं। गोल्ड के साथ आप सिल्वर भी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, मगर मेनली यही चार पांच ऑप्शन होता है। एक होता है आपका रियल स्टेट। बट ये जो ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन नॉर्मली मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि गोल्ड सिल्वर के लिए पैसा ज्यादा चाहिए, रियल स्टेट के लिए पैसा ज्यादा चाहिए। पीपीएफ में आपका लिमिटेशन होता है 15 साल का, कि अगर इनकेस बीच में जरूरत पड़ी तो यहां से आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। और बाकी रह गई आपकी बात एफडी, जो सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। जब जब चाहे आप बैंक से पैसा वापस ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड, इसको भी आप एसआईपी मोड से एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इक्विटी, ये सबसे सबसे ज्यादा रिस्की होता है, मगर रिटर्न की पॉसिबिलिटी भी है सबसे ज्यादा होती है। तो जैसे आजकल बहुत फेमस है कि म्यूचुअल फंड में बोला जाता है कि एसआईपी कीजिए, तो वैसे ही हम जो आपका इक्विटी होता है, एनएससी बेस्ड इक्विटी या फिर ईटीएफ, उसमें इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। क्योंकि अभी जो मार्केट है बहुत ज्यादा डाउन है, अपने टॉप से करीब 10% से भी ज्यादा डाउन है। तो ऐसे में अगर आज हम कुछ खरीदते हैं तो आने वाले साल 2 साल में 10 से 20% से भी ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो चलिए आज मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से आपको समझाता हूँ कि कैसे हम नॉर्मली एफडी से ज्यादा अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो चलिए मैं कैलकुलेशन शीट पे लेके चलता हूँ कि आपको एसआईपी के थ्रू कैसे आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे इन दोनों में एसआईपी के थ्रू, और वो भी बहुत छोटी अमाउंट से। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, आपने उसमें महीने के 5%, क्योंकि अगर आपको लंबी अवधि के लिए एक अच्छा रिटर्न निकालना है तो आपको थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा एसआईपी के थ्रू। तो मान लीजिए आपने 20,000 रुपए मिलते हैं आपको हर महीने, उसमें से आपने 1,000 रुपए की एसआईपी करवा ली, और उसके बाद जैसे पहले साल में आपने 12 किस्तें दी, 12,000 रुपए हो गए। उसके बाद उसमें आपने दूसरे साल में 5% का इजाफा कर दिया। तो जैसे अब दूसरे साल में जो आपकी किस्त है 50 रुपए ज्यादा जाएगी, वैसे ही आपने दूसरे साल में 12,600 रुपए दिए। ऐसे ही हर साल में पिछले जो इंस्टॉलमेंट थी उसमें या एसआईपी की किस्त थी उसमें आप 5% बढ़ाते चले गए। तो ऐसे ही 10वें साल तक आप देखेंगे कि जो आपके पहले साल में 1,000 रुपए जाते थे वो 10वें साल में आपको 1,500 रुपए जाने लग गए हैं। तो और जैसे पहले साल में आपको 12,000 टोटल गया था,
तो वैसे ही 10वें साल में 18,624 रुपए गए। तो यहाँ पे आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 1,50,996 का, जो कि अगर आप अपने पास पैसे बैंक में रखते तो कभी भी इकट्ठा नहीं कर सकते थे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर हमें रिटर्न क्या मिलेगा, अगर हम मान लेते हैं कि निफ्टी 12% का रिटर्न देता है तो चलिए अब हम चलते हैं कि निप्पॉन म्यूचुअल फंड का कैलकुलेटर है। इसमें हमने देखा कि 1,000 रुपए हर महीने हमने इन्वेस्ट किया। उसके बाद 120 किस्तें थी हमारी, 12% का रिटर्न था, और यहाँ पे हमने हर साल 5% SIP इंक्रीज किया। तो जैसे ही हमने इसको कैलकुलेट किया तो इसमें इसने दिखाया कि 1,000 रुपए के हिसाब से आपके 1,20,000 रुपए जाते हैं किस्तों में, जिसमें आपका जिसमें आपका टोटल आपका 1,10,000 रुपए रिटर्न मिलता 10 सालों में। फिर उसके बाद अगर टोटल आपका 1,20,000 और 1,10,000 हो गया 2,30,000, मतलब आपने 1,20,000 रुपए जमा करते 1,000 रुपए के हिसाब से तो आपको 2,30,000 मिलते। मगर जो आपने 5% की SIP बढ़ाई हर साल, तो उसमें आपने 30,996 रुपए ज्यादा दिए, तो जिसके हिसाब से 30,000 रुपए भी आपको 15,000 का ज्यादा रिटर्न मिला। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको रिटर्न मिल रहा है 1,10,000, 1,20,000 रुपए, और जबकि वही आपका रिटर्न जो है 1,50,000 पे 1,25,000 रुपए हो गया। तो अभी आप देखेंगे कि आपने जो टोटल जमा किया था 1,50,996 रुपए, तो आपको 10 साल बाद इकट्ठे होके मिले 2,76,072 रुपए। और ये आपका छोटा छोटा जो SIP का अमाउंट है मिलके आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है फ्यूचर में, जो आपकी फैमिली के ही काम आएगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक कैलकुलेशन समझ में आई होगी, और आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि हम डायरेक्ट निफ्टी को नहीं खरीद सकते हैं, तो उसके बदले हम क्या खरीद सकते हैं जो हमें निफ्टी के बराबर रिटर्न दे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, गुड नाइट।